हमारे साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं। सर, उत्तराखंड में तो ठंड है, लेकिन आपने ऐसा कौन सा जादू किया कि माइनस में जो विकास दर थी वो 7.5 तक पहुंच गई? देखिए, धीरे धीरे महामारी के बाद सभी के प्रयास से और माननीय प्रधानमंत्री जी के 5 नवंबर 2021 को बाबा केदार की नगरी में उनके द्वारा कहे हुए शब्द वो साकार रूप ले रहे हैं। और जहां अर्थव्यवस्था हमारी -5 में थी, आज 7.5 में आ गई है, यानी कि 12% से भी ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई है। तो निश्चित रूप से यह हमारा जो सशक्त उत्तराखंड का संकल्प है, उस संकल्प की ओर हम बढ़ रहे हैं और हर क्षेत्रों में धीरे धीरे एक एक करके हम आगे आ रहे हैं। सर, विकास की दर में तो गर्माहट है, इसमें तो उछाल आ गया, लेकिन एक और चीज़ है वो भी बहुत गर्म है, वो ये कि सीएम पुष्कर सिंह धामी दिन प दिन पॉपुलर होते जा रहे हैं। राज्य में तो हैं ही, दूसरे प्रदेशों में भी आप पॉपुलरिटी आपकी बढ़ती जा रही है। नहीं, सभी जगह मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं और पार्टी जहां भी भेजती है या पार्टी जो काम देती है वो काम करता हूं। सर, आपका एक बहुत बड़ा निर्णय है और राज्य में एक क्रांति लेके आने वाला है। आप सेब बेल्ट बना रहे हैं, 1000 से ज़्यादा जो बागीचे हैं वो लगाए जाएंगे। ये क्या है प्रोजेक्ट और कब तक ये शुरू हो पाएगा, धरातल पे कब तक दिखेगा? हमारे यहाँ पर सेब की बहुत संभावनाएं हैं और इसको लेकर हम एप्पल मिशन पर काम कर रहे हैं और हमने यह तय किया है कि अगले आने वाले सालों में 1000 सेब के बागान हम लगाएंगे, जिससे कि हमारे यहाँ पर जहाँ बागवानी बढ़ेगी, उद्यानिकी के क्षेत्र में तेज़ी से वृद्धि होगी, वहीं साथ साथ हमारे सेब उत्पादकों का एक बड़ा आजीविका का साधन बढ़ेगा, बड़ी आर्थिकी बढ़ेगी उससे। सर, इसके अलावा जीवन शैली क्लिनिक, इसका बड़ा चर्चा हो रही है। अभी आपकी एक तस्वीर भी आई थी मड स्नान करते हुए। ये सब क्या है और किस तरह से इसको आगे बढ़ाएगा? उत्तराखंड नेचुरोपैथी के क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ रहा है? देखिए, उत्तराखंड क्या है कि नेचुरोपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुष, योग, अध्यात्म की भूमि है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर सभी प्रकार का जो वातावरण है, जलवायु है, पर्यावरण है, वो सब हमारी जो है इसके अनुकूल है। और प्राकृतिक चिकित्सा चूँकि हमारी परंपरागत चिकित्सा है और सभी लोगों ने महसूस भी किया कि कोरोना महामारी के दौरान सभी ने योग का, आयुष का और प्राकृतिक चिकित्सा का, सभी लोगों ने उसका उन दिनों पर पूरी तरह से उसका पालन किया है, उस पर चले हैं। तो ये एक लंबी जीवन जीने की पद्धति है, स्वस्थ रहने की पद्धति है। सर, फिल्म सिटी का निर्माण भी उत्तराखंड में होगा। फिल्म डेस्टिनेशन का तमाम अवार्ड उत्तराखंड को मिल रहा है और तमाम फिल्में बन रही हैं। उस दिशा में कितना कदम उठ चुका है और किस तरह से इस कदम को आप देखते हैं आर्थिक तौर पे, निवेश के तौर? देखिए, फिल्म डेस्टिनेशन पहले कुछ ही राज्यों में हुआ करते थे, कुछ स्थानों पर हुआ करते थे, लेकिन अब इधर के सालों में तेज़ी से उत्तराखंड में फिल्म निर्माण की ओर लोगों का रुझान बढ़ा है और 300 से भी अधिक फिल्मों का निर्माण पिछले सालों में हुआ है। और हमारे यहाँ पर जहाँ फिल्म सिटी बनाने पर तो हम विचार कर ही रहे हैं, और फिल्म डेस्टिनेशन की जहाँ तक बात है, हमारे यहाँ हर जगह इतने सारे स्थान हैं कि जहाँ भी देखिए वहीं डेस्टिनेशन है। सर, महिलाओं को लेकर लगातार आपकी सरकार काम कर रही है। 1,25,000 महिलाओं को लखपति बनाने की एक बड़ी योजना सामने आई है आपकी। ये योजना क्या है और कब तक ये दिखाई पड़ेगी? जरा हमने संकल्प लिया है कि चूँकि हमारा राज्य मातृशक्ति के दम पर, मातृशक्ति के संघर्षों से बना हुआ राज्य है और मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान हमेशा से हमारे राज्य के अंदर रहा है, उनके संघर्षों की बड़ी कहानी है। इसलिए हमारी मातृशक्ति, उसके जीवन में हर प्रकार से एक खुशी आनी चाहिए, उनके जीवन में प्रसन्नता आनी चाहिए, सुकून का भाव आना चाहिए। उसको लेकर हमने संकल्प लिया है कि राज्य की स्थापना के 25 वर्ष जब पूरे हों, तब तक हमारे उत्तराखंड की विभिन्न विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से, लोकल उत्पाद बनाने की दिशा में हो या अन्य काम करने की दिशा में हो, उससे हमारी बहनें जो राज्य की योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं को आधार बनाकर 1,25,000 बहनें लखपति बने, यह हमारा संकल्प लिया है और हम इस दिशा में बढ़ रहे हैं आगे। सर, 22 साल पूरे हो गए हैं उत्तराखंड को बने हुए। 22 साल पूरे होने के साथ ही साथ उत्तराखंड के आंदोलन की जो कहानी थी, उत्तराखंड की संस्कृति थी, उसे भी पाठ्यक्रम में शामिल करने का आपका विचार आया है। इस विचार को कैसे सरे विचार आया? देखिए, उत्तराखंड राज्य की प्राप्ति का जो आंदोलन है वो बड़े लंबे संघर्षों से निकला है
और ये राज्य बहुत संघर्षों की बदौलत मिला है। इसमें माताओं बहनों का, हमारे नौजवानों का, आंदोलनकारियों का, शहीदों का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए हमारे आने वाली जो नई पीढ़ी है, नौनिहाल है, हमारे भविष्य हैं, उन सभी को उससे परिचित होना चाहिए, उसका उन्हें ठीक प्रकार से ज्ञान हो, ठीक प्रकार से जानकारी हो। इसलिए हमने तय किया है कि पाठ्यक्रम में हम उत्तराखंड राज्य का जो आंदोलन है उसको भी रखेंगे। सर, एक अंतिम सवाल है, सबका साथ सबका विकास, ये नीति है भारतीय जनता पार्टी की। प्रदेश में आप मुख्यमंत्री हैं, इस पर काम कर रहे हैं, मतलब सभी को साथ लेके चलने की बात है। आपने सभी विधायकों से 10-10 विकास के प्रस्ताव मांगे हैं, जिसमें कांग्रेस के भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के हैं। ये किस तरह से इस पहल को आप देखते हैं? मेरा मानना है कि सभी क्षेत्रों का एक समान विकास होना चाहिए, सभी क्षेत्र आगे बढ़ने चाहिए, उत्तराखंड का हर क्षेत्र आगे बढ़ना चाहिए। इसी को लेकर हमने सभी विधायकों से उनके क्षेत्रों के सभी स्थानों के प्रस्ताव मांगे हैं। इसके पीछे यह भी हेतु है कि पूरे प्रदेश का सुनियोजित तरीके से विकास हो। धन्यवाद सर, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। न्यूज़ इंडिया के लिए कैमरा पर्सन अरब के साथ अजय पीयूष शुक्ला, नई दिल्ली।